हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर का आपका जो फाउंडेशन का पेपर होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड ईयर में हिंदी, इंग्लिश और आपका महिला सशक्तिकरण और आपका उद्यमिता विकास। तो आज मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको 2022-23 का सिलेबस सेम ही है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो आपको मैं हिंदी का आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का आपका आंसर बताने वाला हूं, तो आप अच्छे से देखिएगा। मैं आपको लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर सही से एक बार में चेक कर लिया हूं अच्छे से, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको उसको ध्यान रखना है। अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप लगभग हर सब्जेक्ट के फाउंडेशन के 500 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अधिकतर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बुक से ही आते हैं, तो मैं वहीं से चेक किया हूँ इनके आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। तो आप उसको देखिएगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट का चाहिए, जैसे कि इंग्लिश का और अदर सब्जेक्ट का, या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख पा सकते हैं इसी तरह का पेपर होता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे लिया है तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, चलिए यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पहला क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दूसरा क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किस पंथ के गुरु थे। तो ये हो जाएंगे सिख धर्म के गुरु थे। ठीक, सिख पंथ के गुरु थे। इसके आगे क्वेश्चन है, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा की घोषणा किसने की थी। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह जी ने, 10वें गुरु थे सिख पंथ के। इसके बाद हो जाएगा निराला जी किस छंद के प्रवर्तक रहे। तो मुक्त छंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मुक्त छंद है, मुक्तक छंद नहीं है जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, तो वो नहीं है, ये मुक्त छंद है। ठीक, उसके बाद हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गीता कौन सा शास्त्र है। तो गीता आपका नीति शास्त्र है। यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, यहाँ पर गीता आपका योग शास्त्र है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस गीता योग शास्त्र है। ठीक, उसके बाद है कामनाओं के वासस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर साधना सम्मिलित नहीं है। उसके बाद जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं उनको गीता में क्या कहा गया है। तो ये पापी कहा गया है। ठीक, ये पहले चैप्टर का ही सारी क्वेश्चन है। उसके बाद है जागो फिर एक बार कविता में कौन सा है, तो कौन सा भाव है। तो यहाँ पर है आपका उत्साह हो जाएगा। आप उसे भी देख सकते हैं, जागो फिर एक बार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसको लिखा था। ठीक, चलिए आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पर। तो 9वां क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे अमरकांत। ठीक, उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है। तो पात्र हो जाएगा सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी थी। उसके बाद सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम था। मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ठीक, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। उसके बाद है आपका दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है। तो इसका कारण हो जाएगा परिवार में एकता बनाए रखने के लिए वो अपने दोनों बेटों से और तीनों बेटों से और अपने पति से भी झूठ बोलती है। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आपको आंसर बताना है। बाकी सॉरी, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका 1924 हो जाएगा। बाकी आप बताइए कि 1924 ही है या फिर अदर ऑप्शन है। ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक, उसके बाद ये 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा था। तो गुड़ था, गुड़ का ठंडा रस। ठीक, और ध्यान रखिएगा कि उसके दूसरे बेटे ने एक कटोरी पनियाई दाल मांगी थी। तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़ था, गुड़ का ठंडा रस। ठीक, उसके बाद है कहानीकार अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किससे की थी। तो ये हो जाएगा पत्रकारिता से। उसके बाद आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है। सॉरी, आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, जल्दीबाजी में गलत हो जाता। तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। इन्हीं का एक चैप्टर है अपने में, अपने सिलेबस में गिल्लू के नाम से। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 1907 में इनका जन्म हुआ था।
उसके बाद गिल्लो संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा का, जो मैंने आपको बताया। ध्यान रखिएगा, जो गिल्लू नाम का एक चैप्टर है संस्मरण है, ठीक। इसके बाद है गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था, तो यहाँ पर काजू हो जाएगा। गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। उसके बाद लेखिका को जूही की यात्रा देखकर किसकी याद आई, तो उसको अपने गिल्लू की याद आई थी, ठीक। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है, तो रश्मि, नीरजा, निहार, सांदगी इनकी रचनाएं हैं। बाकी यहाँ पर एक कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, तो यहाँ पर आप हम से नहीं पूछा गया था, तो एक कामायनी हो जाएगा, ठीक। सोन जूही की हरी हरी लताओं में कौन छुपकर बैठा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गिलहरी, ठीक। जो वहाँ पर गिल्ली की बात की जा रही थी, गिल्लू की, तो वही है। लेखिका ने काक भुसुंडी किसे कहा है, तो काक भुसुंडी कहा है आपको कौवे को, आप जानते भी हैं। पेपर बहुत ही आसान आता है, आप आसानी से कर लेंगे, बस आपको एक दो बार रिवीजन कर लेना है, ठीक। पितर पक्ष में कौन सा पक्षी हमारे पितरों के रूप में आता है, तो एक आता है कौवा। गिल्लू कहाँ पर रहता था, तो फूल रखने की डलिया में रुई के बिछौने पर रहता था गिल्लू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूख लगने पर गिल्लू कैसी आवाज़ निकालता था, तो चिक चिक की आवाज़ निकालता था गिल्लू। उसके बाद नाखून क्यों मरते हैं, इसके लेखक हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं, तो यह हो जाएगा पाशवी प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, तो यह हो जाएगा आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी में है। जीवन रक्षा के लिए नाखून कब जरूरी थे, तो आदिकाल में जरूरी थे, लेकिन अब नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है, तो हो जाएगा ललित निबंध। यहाँ पर भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है, तो इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको यही ऑप्शन आपके लिए कमेंट करने के लिए बता दे रहा हूँ। बाकी मैंने उसका पिछले वाले का क्वेश्चन का आंसर बता ही दिया था। आला गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन है, तो इसका हो जाएगा आला गायन के जो वाद्य यंत्र हो जाएंगे, ये हो जाएगा बांसुरी, ठीक। बांसुरी गायन बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा बघेलखंड से। आपने बिरहा सुना भी होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बांसुरी होगा, ध्यान रखिए। थापा क्या है, तो थापा लोक चित्रकला है, ठीक। लोक चित्रकला। मध्य प्रदेश के लिए चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चंदेरी की साड़ियाँ। उसके बाद सिंघस्थ मेला कुंभ कहाँ लगता है, तो ये आपका लगता है उज्जैन में। मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, तो ये हो जाएगा भामावड़ी गुना में लगता है, ठीक। उसके बाद है ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा बहुत कम दिखाई देना, ठीक, या फिर कभी नहीं दिखाई देना। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं सर्च किया, एआई में रिसर्च किया, तो लेकिन इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था मुझे, लेकिन मुझे यही लगता है कि इसका बहुत कम दिखाई देना ही इसका आंसर होगा, ठीक। बाकी अगर आपको कहीं पर परफेक्ट या फिर ऑथेंटिक आंसर मिलता है, तो आप इसका भी आंसर मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा निरंतर काम में लगे रहना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा दूना दूना लाभ होना, ठीक। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत होना, ठीक। आप ध्यान देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पास, ठीक। समास का क्या अर्थ हो जाएगा, तो संक्षेप या संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक। यहाँ पे पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कर्मधारय के अलावा कर्मधारय के स्थान पर आपका बहुव्रीहि समास भी ऑप्शन में आता है, तो वो भी आप आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है, तो कर्मधारय ही होगा। शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा 47वां आपका क्वेश्चन है। संस्कृत में बल दिया जाता है, तो आपका मूल्यों पर बल दिया जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, या किसका कथन है, तो अरस्तु का कथन है।
सभ्यता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये सिविस शब्द से लिया गया है, आप जानते हैं सिविस। ठीक। शिक्षा है, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया है। तो ये सभी सही है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर उपरोक्त सभी। ठीक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी आपके 50 क्वेश्चन का आपको आंसर बता दिया है। मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, तो आप उसको अच्छे से सर्च करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। बाकी अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी। बाकी अगर आप इंग्लिश का चाहते हैं, उद्यमिता विकास का चाहते हैं और महिला सशक्तिकरण का चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।